हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका जीनोमिक्स कोर्स के बारे में। तो जीनोमिक्स कोर्स आपका यूजी एंड पीजी ये बोथ हो सकता है। और जीनोमिक्स कोर्स एज द नेम सजेस्ट दिस इज पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें कि आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर केमिकल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग भी कोर्स एक है, उससे ही रिलेटेड आपका जेनेटिक्स कोर्स भी होता है। सो एमएससी, बीएससी, बीटेक, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल थिंग्स, ये सब भी आपके इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अभी के टाइम पर जो आप एक मिस उभरता हुआ कोर्स बोलिए या फिर इसमें आपको अगर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कुछ ऐसा देखना है कि इन रियलिटी अगर इस कोर्स को हम लोग मीन्स अपने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं तो इसमें क्या क्या आपको आगे जाकर मीन्स आपका करियर इसमें कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एक अगर इस कोर्स को करना भी होगा तो चूंकि ये एक आपका बहुत ही कंसोलिडेटेड इसमें आपका कोर्स स्ट्रक्चर है जो रिलेटेड टू रिसर्च ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले आपको वैसी जगह चुननी होगी, वैसी कंट्री देखनी होगी इंक्लूडिंग इंडिया कि जहाँ के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वैसे हों जिसमें कि आपके रिसर्च पे बहुत सारा वर्कआउट जीनोमिक्स या जेनेटिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हुआ है या हो रहा है, आगे उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा रहा है रहेगा। तो वैसे पहले प्लेस आपको चूज करनी चाहिए। सो इन दिस केस हम लोगों ने अभी एक प्लान आपके लिए जो देखा इस कोर्स के लिए, वो इटली कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन की, वो दी बेस्ट ऑप्शन इसमें दिखाई पड़ता है। रीजन बिहाइंड की जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या फिर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर आपका रिसर्च पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं जिसमें कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग या जीनोमिक्स की पढ़ाई की जाती है। इसमें यूजी पीजी सारे कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। सो रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट कौन से होंगे तो उसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो है बोलोनिया। इसको बोलोगना भी बोलते हैं लोग, बट दिस इज बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। सो बोलोनिया यूनिवर्सिटी जो आपका इटली में मौजूद है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो 1200 में हुआ था, 1200 ईस्वी में हुआ था। और ये अभी आपका ऑक्सफोर्ड से भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज से पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी लेगेसी बहुत ही ज़बरदस्त है। जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि जो करिकुलम कंडक्ट होता है पूरे यूरोप में, वो करिकुलम साइंस का जो है वो बोलोनिया करिकुलम के ही नाम से जानी जाती है। तो मेडिकल साइंस में हो, फार्मास्यूटिकल साइंस में हो, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो, उसके करिकुलम बोलोनिया करिकुलम ही यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, यहाँ एग्जीक्यूशन में बोलोनिया करिकुलम ही है। So likely we have NCERT in India, so they have the Bologna. तो बोलोनिया करिकुलम में अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और बोलोनिया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो इससे अच्छा आपको प्लेस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। और जीनोमिक्स या फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इन जीनोमिक्स अलॉन्ग विथ जो मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं इस कोर्स के लिए, उसके लिए यहाँ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों का यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है जिसमें कि कंपनियां यहाँ प्रोजेक्ट अपने लाती हैं और उस पर जो रिसर्च फील्ड में पीएचडी प्रोग्राम में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उसमें अलॉन्ग विद द कोर्स जॉब भी कर रहे होते हैं। सेकेंड यूनिवर्सिटी जो है वो इटली का ही है, वो है आपका पाविया। दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अभी पाविया में ये आपको मैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मैंने 2 यूनिवर्सिटी चूज किए हैं और एक मैंने आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जीनोमिक्स का रखा है और दूसरा जो है वो आपका बैचलर्स प्रोग्राम का है जो 3 इयर्स का है और मास्टर्स आपके 2 इयर्स के हैं। तो पाविया यूनिवर्सिटी का जो आपका प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे इस कोर्स को लेकर के है
वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स यहाँ पे वाइड स्केल पे मीन्स इस कोर्स के लिए यहाँ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, इवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो इसका देखिए टाइटल भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया जा रहा है। कोर्स स्ट्रक्चर आपको बाद में दिखाई पड़ेगा जब आप यूनिवर्सिटी की साइट को एक्सप्लोर करेंगे तो। सो कोर्स स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मीन्स एविडेंटली अगर मैं अभी बताऊं तो उसमें आपको बायोलॉजी में जो आपका मीन्स इसके टॉपिक्स होते हैं और उसके जो अपने रिलेटेड सब्जेक्ट का कंटेंट होता है वो साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन सारे मीन्स टॉपिक्स को सब्जेक्ट बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है तो फिर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में या फिर जेनेटिकल साइंस में आप एमएससी करने के लिए पाविया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। और ये इंग्लिश मीडियम। सबसे अच्छी बात है कि देखिए इटली में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो है उनका लोकल लैंग्वेज। तो अगर नॉन ईयू स्टूडेंट आप हैं, नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो लेकिन यहाँ जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंडक्ट करवा रही है। सो बोथ पाविया में जो पीजी हो रहा है, मास्टर्स हो रहा है, वो आपका इंग्लिश मीडियम है, और जो आपका जीनोमिक्स बैचलर्स हो रहा है, इसको फर्स्ट साइकिल डिग्री भी बोलते हैं बैचलर्स को, वो बोलोनिया में जो चल रहा है वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही है। देखिए यहाँ जीनोमिक्स इज एन इंटरनेशनल फर्स्ट साइकिल डिग्री प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश, ट्रेनिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट्स हु आर स्पेसिफिकली qualified to apply maths, statistics and computing to the structural and functional analysis of genomes. So ये बहुत ही स्पेसिफिक आपका टाइटल है कोर्स का, और इसमें जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी वो आपका मीन्स जेनेटिक या फिर जीन से ही रिलेटेड यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हैं। अब इसके साथ जो बहुत सारे ऐसे मीन्स सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है जिसमें मैथ्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है एंड कंप्यूटिंग। मीन्स आप यूँ समझें कि अगर इस कोर्स को एक अलग मीन्स सिनेरियो में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मैथ्स भी आ रहा है, या स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है, कंप्यूटिंग भी आ रहा है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सारी चीज इसमें इस कोर्स के साथ जो है सो इंक्लूडेड है। सो दिस इज नॉट लाइक कि आपने जीनोमिक्स सुन करके और इसको मीन्स सिर्फ बायोलॉजी को समझते हुए कि बायोलॉजी यहाँ पे सिर्फ आएगा और केमिस्ट्री सिर्फ आ जाएगा, ये आप ऐसे मत समझिए इस कोर्स को। इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा आपका एक स्ट्रक्चर बड़ा है जिसमें कि सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। तो मैं ये नहीं समझता कि भाई आपने अगर 12th में बायो ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ा है तो फिर आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे। दिस इज नॉट द केस। सेकंड थिंग कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि अभी मीन्स बायो और मैथ्स दोनों के साथ है तो भी वो इस कोर्स को बहुत अच्छे से कर लेगा और बिना मैथ्स वाला अच्छे से नहीं कर पाएगा। दिस इज नॉट द केस, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हाँ, कैलकुलस जैसे पार्ट है मैथ्स का, इसमें आपको उस तरह के एनालिटिकल जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा करके जो डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन मीन्स टॉपिक्स का यहाँ पे इंक्लूजन देखा जाता है। सो रिक्वायरमेंट एंड एडमिशन प्रोसीजर को बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रोग्राम कंटेंट इसका होता क्या है। तो ये देखिए, ये बैचलर्स के लिए है स्टूडेंट्स, तो फिर आप इसको पहले समझें कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, एपीजीनोमिक्स, मेटाजीनोमिक्स, 3D जीनोमिक्स, बायोलॉजिकल नेटवर्क्स, बायोएथिक्स। अब देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स जो भी इसमें प्रोग्राम कंटेंट है, तो ये आपका दी मोस्ट एडवांस्ड अभी के डेट में, अगर मैं समझो कि जीनोमिक्स स्टडी के लिए, प्रोग्राम के लिए अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में एडमिशन ले रहा है तो क्या इन सब के लैब्स भी अवेलेबल होंगे?
मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है। इस वजह से इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी बोलोनिया के अंदर वो सारे प्रोग्राम कंटेंट एंड उसके लैब्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल के लिए वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। और अगर एडवांस्ड उनके लैब्स नहीं है, एडवांस उनके अगर कोर्स कंटेंट नहीं है, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंडक्ट कर रहा हो, तो उनके अगर उस तरह से बहुत ही मीन्स टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें उनके यहाँ पर नहीं है, मेनली कोर्स कंटेंट वो अगर एडवांस नहीं है, तो उस इस कोर्स को करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा फ्रेंड्स। इस वजह से मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको सबसे पहले कंट्री या फिर यूनिवर्सिटी वो सिलेक्शन करना होगा कि इस कोर्स के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी दी बेस्ट हो कौन सा सकता है, क्योंकि जॉब का सिनेरियो तो इसमें इमेंस है। मीन्स यू हैव अपॉर्चुनिटीज, मीन्स यू कैन नॉट इमेजिन कि इसमें अपॉर्चुनिटीज कितने सारे हो सकते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज भी एक बार देख लीजिए। यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ऑब्वियसली जहां पर प्रोजेक्ट्स कंपनी ही लेकर आती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि सॉरी क्योंकि यूनिवर्सिटीज में वहां पर एक विंग अलग से है रिसर्च का, जहां पर कि स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट वैसा है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं इसमें बहुत हद तक जो है सो एक बड़े लेवल पे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मीन्स इंटीग्रेटेड हैं, तो वो यहाँ पे जॉब ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सेंटर्स फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च, ये बहुत ही अभी के टाइम पे डिमांडेड कोर्स मीन्स आपका जॉब प्रोस्पेक्ट होता है इसमें, क्योंकि ट्रांसलेशनल रिसर्च जो होता है इसमें आपका क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बहुत तरह के आपके फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो है सो इसमें आपके टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर आप अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आप यूं समझें कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स है, जो इसमें टेक्निकलिटी है बहुत सारी चीज़ों की, वो आपका जेनेटिकल कोड्स में होता है, उसकी जो आप पढ़ाई करके यहाँ से निकलते हैं, तो फिर आपको सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आपका जॉब यहाँ पे पॉसिबल होता है। एंड सैलरी तो खैर मतलब अभी बताने लायक नहीं है, सैलरी मैं आगे बताता हूँ। एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स में जहाँ पर आपका डायग्नोसिस होता है, जो आपका टेस्ट वगैरह किया जाता है। इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जो है सो इस तरह के सेंटर्स अपना बनाकर रखती है। कंपनीज वर्किंग इन द आईसीटी, बायोटेक्नोलॉजिकल, बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल, एनवायरमेंटल एंड एग्री बिजनेसेस सेक्टर्स। Other employment opportunities include biocomputing, counseling in forensic sciences and trials। बहुत ही important और बहुत ही interesting ये फील्ड होता है लोगों के लिए। जो forensic science का डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी चैलेंजिंग एंड मीन्स एक हैपनिंग, जो आप कह सकते हैं कि आज के डेट में जो क्राइम रेट है, या फिर आप लोगों ने टीवी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे देखे होंगे, क्राइम पेट्रोल जैसे, सावधान इंडिया जैसे, वहाँ पे आपको तुरंत से आ जाता है, फॉरेंसिक साइंस वाले जो है तुरंत आ जाते हैं। तो फॉरेंसिक टीम जो होती है उनके पास इस तरह की ही डिग्रीज होती है, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिसपे कि इनका कोर्स किया हुआ होता है। बहुत सारे मीन्स इसमें फॉरेंसिक साइंस से भी पहले इस तरह के छोटे छोटे जो है सो लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, जिसके बाद ऐसे ऐसी जगहों पे आपके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में हो रहा है, एनवायरमेंटल एंड एग्री बिजनेसेस सेक्टर। देखिए एग्री बिजनेसेस सेक्टर में से क्या हो रहा है, वहाँ पे मैन्योर्स जो खाद होता है, तो मैन्योर्स डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के उसमें कैसे अभी इकोसिस्टम के साथ मीन्स एनवायरनमेंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हुए कैसे केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, क्या उसमें डीएनए स्ट्रक्चर जो है सो पेड़ पौधों का बदल रहा है, फसलों का, क्रॉप्स का बदल रहा है, उसको और कैसे अच्छे से जो है ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में भी आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे खासे लेवल पे देखे जा सकते हैं। Graduates may also specialize their profiles, choosing from a wide range of second cycle degree programs run by the University of Bologna, यानी कि पीजी। यहाँ से अब आपको पीजी करना भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। अगर आपने यूजी किया, पीजी किया, आफ्टरवर्ड्स
आपका मास्टर्स के ही टाइम पर, जैसे यहाँ पर जो आपको दिखाया मैंने पाविया के अंदर, ये मास्टर्स का जो प्रोग्राम है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। उसी तरह से आपको यहाँ बोलोनिया के अंदर भी आप देखो कि इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी एंड बायो कंप्यूटिंग, तो इन सारे कोर्सेज में आपका मास्टर्स डिग्री हो सकता है एंड यू कैन हैव द इमेंस अपॉर्चुनिटी आफ्टरवर्ड्स। कि अगर मैं पाविया की भी बात करता हूं तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्टिव्स बहुत सारे, इसके कोर्स स्ट्रक्चर का मैंने देखा था, अभी मैं आपको वो भी अगर दिखाई पड़ता दिखा दूंगा। अदरवाइज मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इलेक्टिव्स देते हैं। जो इलेक्टिव जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि आप मास्टर्स डिग्री के लिए जो इसमें ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इन्होंने अपने मास्टर्स प्रोग्राम जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में क्या हो सकता है होता है, ये सारी चीज जो है सो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इलेक्टिव्स का जो सिलेक्शन है वो मार्केट, जो जॉब मार्केट है, जो जॉब वर्ल्ड है, उसके हिसाब से आपके इलेक्टिव्स होते हैं, आप वो सेलेक्ट करते हैं सो दैट कि यू कुड बी वेल सेफर से, मीन्स आपको एक उस जोन में अपने आप को देखना है कि भाई अगर मैंने यहाँ से अगर डिग्री ली तो इसके बाद मेरा आगे का प्रोस्पेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, तो वैसी फील्ड में ही मुझे अपने आप को सेटल डाउन देखना है। तो इलेक्टिव्स चूज करना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो देर आर मेनी इलेक्टिव्स जिसमें कि आपको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में कि आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड इस तरह के आपके काफ़ी चीज़ें होंगी जिसमें कि आप सिलेक्शन करके अपना फ्यूचर जो है बहुत ही सेफर और काफ़ी अफ्लुएंट, मीन्स आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सैलरी पैकेज ये वो तो आप भूल जाओगे, आप सिर्फ काम को देखोगे। सैलरी पैकेज भी अब चलो डिस्कस कर देता हूं मैं। तो अगर आपने मॉलिक्यूलर साइंस या फिर जेनेटिक्स इसमें कोर्स अपना पूरा किया तो फिर आपको जो सैलरी पैकेज मिलती है दैट इज नॉट लेस देन 2500 यूरो पर मंथ, यानी कि 2500 यूरो का मतलब लगभग मीन्स आपका 2 लाख के आसपास आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपका ये डिग्री होता है तो 2-2.25 लाख रुपए मंथली आपके रुपीज में, इंडियन रुपीज में मंथली सैलरी आपकी हो सकती है। सो दिस इज पोस्ट यूजी ओनली। अगर आपने पीजी कर लिया देन इट कम्स लाइक 3000 to 4000 यूरो पर मंथ। सो दिस इज नॉट लेस देन 2,50,000 पर मंथ। सो और अगर आपके पास और डिग्रियां होती हैं, जैसे पीएचडी भी आप कर लेते हैं, देन स्काई इज द लिमिट, जहां से कि 5500 यूरोज 6000 यूरोज पर मंथ तक भी आपका सिलेक्शन होता है। इवन एक हमारे जानने वाले कोई हैं जिनका कि मैंने पूछा था, he is earning not less than 8000 यूरोज पर मंथ। सो मीन्स जो एक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो हो सकता है, वही सैलरी पैकेज जो है सो आपके जेनेटिक इंजीनियर का फिर या फिर जीनोमिक्स में डिग्री लिए हुए बंदे का हो सकता है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू कैन ग्रैब एंड यू विल हैव द प्रोस्पेक्ट पोस्ट डूइंग दिस कोर्स। और एडमिशन प्रोसेस के लिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एडमिशन इसमें होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर आपका इटली के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो बैचलर्स में खास करके मैं आपसे डिस्कस ये करना चाहूँगा कि बैचलर्स में अगर एडमिशन लेना है किसी को तो फिर उसको एक एंट्रेंस यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो दिस इज TOLC, टेस्ट ऑनलाइन सीसिया। ये आपका कोड होता है, इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है आई, उसके लिए कोड है। तो TOLC आई, जैसे TOLC B तो वो बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्सेज के लिए है। लेकिन ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए TOLC आई आपको यहाँ पे टेस्ट लिखना पड़ेगा। TOLC जो होता है फ्रेंड्स वो आपका एट होम भी हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन ही टेस्ट है, तो वो आप घर से भी टेस्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी है कि आप यहाँ पर टेस्ट लिखने के लिए
अपना एक पहले पासपोर्ट वो तैयार करिए, पासपोर्ट बनवाइए, और ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर का ये अपडेट है, जिसमें मैंने देखा कि 22 मई से पहले आपको TOLCI लिख करके स्कोर अपना गेन करना पड़ेगा। ये 50 मार्क्स का टेस्ट होता है फ्रेंड्स, और 50 में से, क्योंकि सीटें यहाँ पे बहुत ही कम होंगी, इसमें बोलोनिया के अंदर बैचलर्स कोर्स इन जीनोमिक्स के लिए ओनली 12 सीट्स आर देयर फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स, 12 सीटें हैं। तो 12 सीटों के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 50 में से 47 48 इतना तो अटेंड करना पड़ेगा, तभी जाकर एडमिशन यहाँ पॉसिबल होता है। या फिर आप ये देखिए कि अगर आपको गाइडेंस सही से TOLCI के लिए मिलेगा तो ही आप इसको अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा कुछ नहीं है, बट दैट इज द प्रैक्टिस। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस जो होता है वो मीन्स इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आ रहा है, इसमें मैथ्स भी आ रहा है, यहाँ पे आपका साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी आ रहा है। सो यू हैव वेरी लेसर टाइम, एंड उसमें आपको प्रिपरेशन जो होगा वो काफ़ी मीन्स आपका जो होगा एकदम स्ट्रेटजिकल होगा, तभी जाकर के आप 50 में से 47 48 49 कुछ भी ऐसा अटेंड कर पाएंगे। सो टू अचीव दैट वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। आपको अगर इसके लिए कोचिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 1-2 महीने का कोचिंग या क्रैश कोर्स टाइप से इसमें आपको हम कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। अलॉन्ग विद, अगर आपको यहाँ पर मीन्स बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इटली के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जो है आपको हम लोग सारे प्रोसीजर यहाँ से फॉलो करवाएंगे, और हमारा इसमें एक पैकेज होगा। तो उस पैकेज में आपको जो भी करना है वो हम लोग अपनी तरफ से आपको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन टेक एडमिशन इन बोलोनिया इन द जीनोमिक्स कोर्स फॉर बैचलर्स। बैचलर्स का 3 इयर्स का होता है, ये पहले आपको बता देता हूँ मैं। तो इस हिसाब से आपको मीन्स क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे फर्स्ट स्टेज का में क्या करना है, प्री एनरोलमेंट कैसे होता है, आपको इधर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस कैसे जाने हैं। हाँ, ये भी बता दूं कि इटली में आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, सो यू शुड बी फ्री ऑफ दिस फैक्ट कि आपको यहाँ पे एक पैसे भी ट्यूशन फीस में देने होंगे। आपको कुछ भी यहाँ पे ट्यूशन फीस के नाम पे नहीं देना होता है। अगर दे भी रहे हो आप तो वो आपका रिम्बर्स होगा फर्स्ट ईयर का, वो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे 55 एंड 5600 का एनुअली वो आपको मिलेगा। सो यू शुड बी कंफर्म विद दिस थिंग कि आपको अगर किसी तरह की फीस भी लगनी है तो वो फीस जो है आपका वो, ये देखिए, फीस एंड स्टडी ग्रांट्स, तो इन्फॉर्मेशन ऑन फीस है, ये आपको बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की गई है कि एर्गो स्कॉलरशिप जो होता है इसका रीजन वाइज स्कॉलरशिप होता है। तो बोलोनिया का एर्गो रीजन में ये फॉल करता है, तो ERGO स्कॉलरशिप एंड रेसिडेंसेस, तो ये आपको एकोमोडेशन, आपका ट्यूशन फीस का एग्जाम्पशन करना, वन टाइम फूड, ये सब चीज आपको स्कॉलरशिप में प्रोवाइड की जा रही है। दैट्स वाई एक तो ये आपको फैसिनेट कर रहा होगा कि ये इस तरह का कोर्स जो कि कंप्लीट एक रिसर्च फील्ड में है, और इवन अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में नहीं भी है तो भी आप इस चीज़ से मत घबराइए कि आपको जो है रिसर्च में ही जाना होगा या फिर रिसर्च में ही आप कुछ कर पाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। दैट इज नॉट द केस। मैंने आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट में दिखाया था, देखिए करियर अपॉर्चुनिटीज में, कि जो आपका ट्रांसलेशनल वर्क है, ये जो आपको मैंने दिखाई है सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क होता है। इसलिए आप इस चीज से मत घबराओ कि अरे ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, रिसर्च होगा, इसमें बहुत दिमाग खपाएंगे, ये सारी चीजें नहीं है। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कोर्स सबसे पहले, और बहुत ही आप यूँ समझे कि जीनोमिक्स को लेकर के बहुत टाइम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो चलता आ रहा है, उसमें अभी भी कोई स्टॉपेज ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इतना हो गया आप चलो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये मीन्स डे बाय डे जो है सो वो आपका प्रिमिटिव एज का सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। डायनासोर्स के ऊपर जो है रिसर्च चल रहा था, उसके DNA को टेस्ट किया जा रहा था। इवन जो आपको मार्स पे जो आपका मीन्स लाइफ को अगर देखा जा रहा है कि वहाँ पानी हो सकता है,
तो इन सारी चीजों को अभी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, कि ह्यूमैनिटी अगर जो यहाँ पे जो ये स्पीसी है ह्यूमन की, होमोसेपियंस की, अगर इसको आगे भी कुछ एडवांस फॉर्मेट में देखना है, कोई ऑल्टरनेट ऐसा कोई ग्रह या फिर कोई आपको इस तरह का जगह पे जा करके कुछ ऐसी चेक करनी है, तो उसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि भाई करके मैं घर बैठ जाऊंगा, कि जैसे इंडिया में होता है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया और उसके बाद जो है सेल्समैन की जॉब में वो भटक रहे हैं, कोई बैंकिंग में जा रहे हैं, कोई कुछ, मतलब एक कोई स्ट्रीम लाइन ऐसा नहीं पकड़ पाते कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया तो इसके बाद मुझे रिसर्च फील्ड में कुछ ऐसा अच्छा सा जॉब मिल जाए। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ जो टाइम स्पेंड करेंगे, आप इंडिया के कंपेरेटिवली देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए, इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी हो, इसमें क्या खर्चे आते हैं। नहीं नहीं तो 10 लाख रुपए आज के डेट में प्राइवेट कॉलेजेस में जो है सो जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह है वहां पे इतने खर्चे तो आ ही रहे हैं। तो 6-7 लाख 10 लाख कुछ भी खर्च करने के बाद आपको 2-2.5 लाख का पैकेज भी नहीं मिल रहा है, तो उसको करने का बेनिफिट हुआ क्या। अगेन यू आर गोइंग फॉर एमबीए, और या फिर आप जो भी सिविल सर्विसेज में आप फिर ट्राई करने लगते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस चला जाता है, सीटें कम होती हैं, वहां आप ज्यादा ट्राई कर रहे हो, आप अपने फील्ड से अलग चीजों को करने के लिए जो है सो वहां स्ट्रगल करने जा रहे हो। सो उससे ज्यादा बेनिफिशियल ये होगा फ्रेंड्स कि आप ऐसे कोर्स को, जो कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिनोमिक्स के साथ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि मीन्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आती हैं। तो इस कोर्स को आप ऐसी कंट्री से, ऐसी यूनिवर्सिटी से, बोलोनिया, पाविया या फिर और भी पाडुआ वगैरह भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से आपको करने में ज्यादा बेनिफिट होगा, और आपका एक फ्यूचर जो है वो सिक्योर, सेफ एंड ग्रोइंग स्टेज में आपको दिखाई पड़ेगा। ये कोई भी इस फील्ड में कोई रेसेशन जैसी बात नहीं होती, इस फील्ड में किसी भी तरह से ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं होते कि स्टैग्नेंसी आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो हमारा वर्कआउट है उस पर हमने यही देखा है कि ऐसे ऐसे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, इवन अब इंडिया में भी चीज़ों को थोड़ा सा अलग से देखा जा रहा है। जब से हमने कोरोना की वैक्सीनेशन जो है तैयार की, तो फिर वो जो है सो अलग फॉर्मेट में अब चीज़ों को गवर्नमेंट लेकर चल रही है। हमारे आईसीएमआर है, हमारे बेंगलोर का जो आईआईएससी है, कोलकाता का आईआईएससी है, तो सीएसआईआर है, ये सब जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया के भी हैं, यहाँ भी आपको बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो इन सब जगहों पे आपका जो कोर्स करिकुलम अब फॉलो किया जा रहा है, तो वो कुछ न कुछ एडवांस फॉर्मेट में तो है। सबसे बड़ी जो दिक्कत कहाँ पे आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आती है सीट्स अवेलेबिलिटी, कि इंडिया के अंदर ऐसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, सेंटर्स में आपकी सीट्स बहुत ही कम नंबर्स में है, और जहाँ पे रिजर्वेशन भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, मीन्स पार्डन माय स्टेटमेंट बट दिस इज द फैक्ट ऑल्सो, वी हैव टू स्पीक ऑन दिस। So this also hinders the talented students, the deserving students. So that's why I recommend that you should look forward to this course in Italy, in Bologna, in Pavia, in Padua, in Milan, everywhere. So you will have the better opportunities. You will have in short term, आप ये कह सकते हैं कि 3 years के immediately बाद आपको जॉब्स अवेलेबिलिटी इसमें होगी। आपको यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रगल जैसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको मीन्स इंडिया की तरह बैठना पड़ेगा, बैंकिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट द केस। ठीक है, तो ये सब आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज में ये सब दिखाई गई हैं, स्टडी ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, और बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं फ्रेंड, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज के साथ जो है आपको मीन्स जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे भेजा जाता है कुछ टाइम के लिए। सो जॉब प्लेसमेंट के लिए भी यूनिवर्सिटी आपको सारी चीज यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। जॉब प्लेसमेंट सर्विस promotes collaborations with companies in order to better exploit the skills of graduates in the labor market. So this is the means a kind of
विंग है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर कि आपको प्लेसमेंट के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाता है और यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी का हेल्प मिलता है। सो दिस इज द केस फ्रॉम माय साइड कि आपको मैं यही रेकमेंड कर सकता हूँ आज के डेट में कि जीनोमिक जैसे कोर्स को करना बेहतर होगा। इसलिए आप लोग अगर हमें इसके लिए फ़ोन करते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर्स दे रहा हूँ, तो आपको मैं इसके बारे में और भी डिटेल से काउंसलिंग दूंगा। एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, डेट्स, एप्लीकेशन डेट्स क्या है, क्लोजिंग डेट्स क्या है, और TOLC-I यानी उसके जो एंट्रेंस का, एक एडमिशन का जो एंट्रेंस है उसके लिए आप कैसे तैयार, और कितने टाइम में सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है। वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, मीन्स एक मीन्स कह लीजिए जो ये एट्रीब्यूट है कि भाई इटली का वीज़ा रिजेक्ट ही होता है, तो उसके पीछे के रीजंस भी बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होंगे, आपको कितने मीन्स अमाउंट की अभी ज़रूरत पड़ेगी, और जिस तरह से आप वहाँ पे अगर रहते हैं वहाँ के खर्चे क्या हो सकते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल वी कैन डिस्कस ऑन कॉल, और जूम मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। So I'll provide everything in the description. You can go through and call us immediately just to ड्रीम कम ट्रू ये कोर्स होगा फ्रेंड्स, और इटली जाना भी ड्रीम कम ट्रू होता है, और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में डिग्री लेना, कोर्स करना भी ये आपका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। सो डोंट वेट, प्लीज जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, कि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होंगी रिलेटेड कोर्सेज से, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आपको अब्रॉड जाने के लिए हो सकता है अदर कोर्सेज में, तो फिर हमें ज़रूर इस नंबर पे, दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करिएगा, और इस चैनल को बहुत जल्दी